क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। देखिए, रात्रिकालीन स्वाध्याय के क्रम में पंडित भागचंद जी के द्वारा लिखी गई अपूर्व रचना, जिसका नाम है सत्ता स्वरूप, इस छोटी सी रचना का रसास्वादन हम आप लोग कर रहे हैं। आप्त की परीक्षा सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और सर्वज्ञोक्त वस्तु स्वरूप की सत्ता समझाते हुए पंडित भागचंद जी साहब ने हम आप लोगों को मानो प्रवचन सार का ज्ञानाधिकार समझाया और ज्ञेयाधिकार समझाया। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और पहला वाला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। समझ में आई बात? तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पारमार्थिक परम प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब सर्वज्ञता की सिद्धि की है, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में वस्तु व्यवस्था की संसिद्धि की है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? प्रवचन सार ग्रंथ में ज्ञानाधिकार में सर्वज्ञता की सत्ता सिद्ध की है, और ज्ञेयाधिकार में सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप उसको सिद्ध किया है। तो मानो सत्ता स्वरूप मतलब वही है जो प्रवचन सार में है। मैंने नहीं सोचा था कि ये बात मैं आपसे सबसे पहले करूंगा आज। हाँ, जितने भी लोग आप लोग सुनते हो दैनिक स्वाध्याय में, पूरे ज्ञानाधिकार में क्षयिक ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वज्ञ भगवान, वही वही वहाँ छाए हुए हैं ज्ञानाधिकार में, प्रवचन सार में। और आगे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में उत्पाद व्यय द्रव्य वस्तु स्वरूप, वस्तु की सत्ता, अर्थ मतलब क्या, पदार्थ मतलब क्या, वस्तु व्यवस्था के जितने जो भी आयाम हो सकते हैं उन सभी से उन्होंने ज्ञेय तत्व मतलब वस्तु सत्ता को सिद्ध किया। उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को जैसे न आचार्य देव ने नाम दिया है सम्यक दर्शन अधिकार। सुनना आप ध्यान से, बहुत मार्मिक बातें मैं कर रहा हूं। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को जैसे न आचार्य देव ने नाम दिया है सम्यक दर्शन अधिकार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ
कि सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा कहा गया जो वस्तु का स्वरूप है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम, ये जो वस्तु स्वरूप है, इस वस्तु स्वरूप को जो भी जानेगा, जो भी समझेगा, उसका बेड़ा पार हुए बिना नहीं रहेगा। कहने का मतलब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को जैसे न आचार्य देव ने सम्यक दर्शन नाम दिया है, ये सब विद्वत परिषदों में विद्वानों की गोष्ठी में चर्चा चलती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं आपको अभी। तो सत्ता स्वरूप में भी तो उसी की तो बात है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जिस सर्वज्ञ की बात की है और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जिस वस्तु स्वरूप की चर्चा की है, उसी की चर्चा तो सत्ता स्वरूप ग्रंथ में है। इसके अलावा और है क्या इसमें? तो सत्ता स्वरूप ग्रंथ को पढ़ना मतलब प्रवचन सार के ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को पढ़ने जैसा है। समझ में आई मैंने जो 3-4 मिनट में जो बात की है, ये क्या है ये? हाँ, मतलब इस छोटे से ग्रंथ में किस बड़े ग्रंथ का अंतर्भाव हो जाता है। चिकली वाले बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, मतलब ये सत्ता स्वरूप मात्र छोटी सी पुस्तक नहीं है। ये सत्ता स्वरूप के बहाने हम आप लोग प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कितनी महिमा आनी चाहिए, कितनी श्रद्धा उछलनी चाहिए इस ग्रंथ के प्रति। हाँ, इसकी जगह मैं यदि प्रवचन सार ग्रंथ लेता तो आप लोग बोलते ये तो बहुत कठिन है, इसलिए जानबूझ करके मैंने सत्ता स्वरूप ग्रंथ लिया है। समझ गए? प्रवचन सार राजा है तो सत्ता स्वरूप उसकी प्रजा है। तो यथा राजा तथा प्रजा, वहां भी सर्वज्ञता की बात है, यहां भी सर्वज्ञता की बात है। वहां सर्वज्ञ के ज्ञान में झलके हुए ज्ञेयों की बात है, यहां भी उन ज्ञेयों की बात है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, कितनी गहरी और गंभीर बात है। तो ऐसी यह सुंदर रचना है सत्ता स्वरूप। अब बोलो ये छोटा है कि बड़ा है? हाँ, समझो तो बड़ा है, नहीं समझो तो छोटा है। काम काम होता है, न छोटा होता है और न बड़ा होता है। समझ में आ रही बातें? तो ये सत्ता स्वरूप छोटा नहीं है, प्रवचन सार है, दिव्य ध्वनि का सार है ये सत्ता स्वरूप। मतलब बंबई वाले इंजीनियर श्री, समझ में आ रही बातें? ये गजपंता के बच्चों को ये सब फाउंडेशन पढ़ाना चाहिए अपने को। ये बेसिक बहुत जरूरी है। यदि 5 मिनट का समय दिया जाए, प्रवचन सार और सत्ता स्वरूप दोनों की तुलना करो, तो जो मैंने अभी 3-4 मिनट बोला है ना, यही विषय है वो। इतनी सुंदर चर्चा, इतनी गहन चर्चा इसके अंतर्गत है। एक बहुत मार्मिक बात मैं कह रहा हूं, वहां से अपन प्रारंभ करेंगे। सर्वज्ञ की श्रद्धा में अनादि अग्रहित मिथ्यात्व का निषेध और ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध सहज ही हो जाता है। सर्वज्ञ की श्रद्धा यदि हो जाए, सच्चे देव गुरु धर्म के अंतर्गत जो देव हैं, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं, उन सर्वज्ञ की स्वीकृति में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि संबंधी कुदेव का तो वैसे ही निराकरण और निषेध हो जाए। क्योंकि सच समझ में आ जाए तो झूठ तो अपने आप छूट जाए ना। तो सर्वज्ञ भगवान की स्वीकृति में
ग्रहित मिथ्यात्व का निराकरण हो जाता है। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही है हो तो मुझे आप पर्सनल पूछ सकते हो, यहां अभी नहीं, मेरे व्हाट्सएप के पेज के ऊपर पूछ सकते हैं आप लोग ये। लेकिन बात समझ में नहीं आए ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की स्वीकृति जिसके हृदय में होवे, जिसके हृदय में सर्वज्ञ भगवान बसते हों, जिसकी श्रद्धा में सर्वज्ञ का निवास हो, उसकी श्रद्धा में जगत के कोई कुदेव ग्रहित मिथ्यात्व की सत्ता रह ही नहीं सकती है। सूरज उगने के बाद अंधेरा रहेगा। अंधेरे का राज कब तक? अंधेरे का राज कब तक? जब तक सूरज नहीं उगा होता है तब तक। सूर्य उगने के बाद अंधेरा गायब। कोटि वर्षનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા શમાય, તેમ વિભાવ અનાદિનો ज्ञान थता दूर थाय। ज्ञान के होते ही अनादिकाल का जो विभ्रम भ्रम है वो सब कुछ चला जाता है। समझ में आ रही बातें? ये वाली मार्मिक बात है इसमें। तो दो बातें मैंने कही, एक तो प्रवचन सार ग्रंथ के साथ इसकी तुलना की है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सर्वज्ञता की बात, सर्वज्ञ की बात, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में वस्तु व्यवस्था की बात। तो वही तो दो बातें हैं इसमें, बराबर। और दूसरी बात क्या कही कि सर्वज्ञ भगवान को स्वीकार करने में ग्रहित मिथ्यात्व का निराकरण तो सहज ही हो जाता है, ठीक। और ग्रहित मिथ्यात्व चला जाता है तो अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व को भी छूटते देर नहीं लगती। मतलब सातों तत्वों संबंधी भी भूल टल जाती है, और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि से संबंधित भी जो ग्रहित मिथ्यात्व है वह भी सहज टल जाता है। आप चाहो तो मैंने जो दो बातें आप लोगों को अभी समझाई है, इनके ऊपर आप 2-2 पेज लिख सकते हैं आराम से। इतना मैंने आपको 5-7 मिनट में अभी बोल दिया है। अब अपनी कल्पना, अपनी परिकल्पना, अपनी प्रतिभा से, अपनी रुचि पूर्वक, अपने विवेक पूर्वक आप लोग इस विषय के ऊपर सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी तो अनगिनत बातें हैं, असंख्य बातें ऐसी हैं, अनगिनत बातें हैं, हमें गहराई से सोचनी चाहिए, ठीक है। जग रहे हैं आप लोग सभी? हाँ, सुन तो रहे ना आप? हाँ, नहीं तो स्टिल दिख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि या तो स्वरूप गुप्त हुए हैं। हाँ, तो यदि आप स्वरूप गुप्त होते हैं तो फिर मेरा क्या काम? हाँ, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, बराबर। समझ में आ रही बात? जागृत दशा में सुनना, आप लोग एकाग्रता से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, चलिए अब हम आप लोग जो दो बातें हुई थी, कुल के आश्रय से, कुल परंपरा से और पंचायत के आश्रय से, समाज की पद्धति रीति रिवाज के आश्रय से, जो कल जो लोग आप लोगों में से होंगे और सुना होगा उनको ही ये समझ में आएगा। कुल परंपरा के आश्रय से, रूढ़ी रीति रिवाज के अनुसार, और समाज की अपनी जो घिसी पीटी पद्धति है, उन पद्धति के हिसाब से जो धर्म की आराधना करता है उसको सच में धर्म बुद्धि नहीं होती। यहां पंडित जी ने कहा था, बराबर। फिर इसमें एक तर्क दिया था कि जगत में अनेक लोग अपनी कुल परंपरा के हिसाब से खूब करते हैं, तो हम भी करते हैं, तो हम तो उनसे अलग है ना। देखो उसने क्या तर्क दिया था, अन्य लोग तो कुदेव आदिक को भजते हैं। क्या कहा था? अन्य लोग तो कुदेव आदिक को भजते हैं, और हम किसको भजते हैं? वीतरागी को भजते हैं, तो हम तो श्रेष्ठ है ना उनसे। पॉइंट समझ में आया?
अन्य लोग तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भजते हैं और हम किसको भजते हैं? वीतरागी देव गुरु धर्म को भजते हैं। तो हम तो उनसे श्रेष्ठ हो गए ना। हाँ, क्या ये चिखली और खामगांव ननंद भौजाई दोनों को बात समझ में आ रही है? हाँ, क्यों आज अलग अलग बैठे हो? कोई लड़ाई बड़ाई तो नहीं हुई है दोनों के बीच? हाँ, चलो आपको उपयोग एकाग्र करने के लिए केवल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? वे अन्य देवी देवता को भजते हैं, वो तो रागी को भजते हैं, हम तो वीतरागी को भजते हैं ना, तो हम तो उनसे महान हो गए ना। तो यहां पंडित जी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, न धर्म बुद्धि उनको है, न धर्म बुद्धि तुझे है। तू भले वीतरागी भगवान को भजता हो, लेकिन तू भिखारी है। सुनना ध्यान से, तू भले वीतरागी को भजते हो तो भी भिखारी हो। वो रागी द्वेषी को भजते हैं और बाल बच्चे मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं। हाँ, कल का न्यूज सुना हो तो तिरुपति बालाजी में एक ने 5 किलो सोने के मुकुट पहनाए बालाजी को। तो मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी हो गई। अब अपने यहाँ भी बहुत सारे हैं ना भारत में स्थान जहाँ मन्नतें मांगते हैं और कईयों के मन्नत भी पूरे भी हो जाते हैं। हाँ, नहीं, राजस्थान में तो कई जगह है, महावीर जी, दुनिया भर के है ना, तिजारा जी। मेरा एक मित्र था, वो ये बोलता था तिजारा को तिजारा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पैसों की, सोना चांदी की तिजोरियां रखी हैं, इसलिए उसका नाम तिजारा जी। हाँ, कोई मन्नत मांगने के जगह है अपने धर्मायतन। धर्मायतन धर्मायतन है, भिक्षायतन नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसकी गंभीरता ख्याल में आ रही है? हाँ, नौकरी मांगना, बाल बच्चे मांगना, तबीयत खराब होवे तो तबीयत ठीक हो जाए ऐसी मांग करना, इसके लिए हमारे वीतरागी भगवान नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ही ऐसा नहीं है। और उन वीतरागी भगवंतों ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसमें भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दशाचारों गति की दयनीय दया का, किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। कितना सुंदर है। हाँ, अरे जैन शासन मतलब अकर्तापने का सिद्धांत। तू देवी दानवों के पास अपनी मांगे पूरी करने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए जाता है, भाई तेरा पुण्य का उदय होवे तो वो मन्नतें पूरी भी हो जाएगी, लेकिन किसी के भगवान के कारण वो मन्नतें पूरी होती नहीं है। क्योंकि अपने सिवाय कर्म जीव को कोई न फल देता कुछ भी। यही है ना वस्तु स्वरूप। अपने किए धरे कर्मों के ही सारे फल हर जीव को भोगने पड़ते हैं। कौन क्या देने वाला है? हाँ, कौन किसे क्या दे सकता है और कौन किससे क्या ले सकता है, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप ही नहीं है। तो मूल बात क्या हुई कि कुदेव आदि को मानने वाले को तो धर्म बुद्धि है ही नहीं, लेकिन तू वीतरागी को मानता हो लेकिन तुझे वस्तु स्वरूप का ख्याल नहीं है, तो तुझे भी धर्म बुद्धि नहीं है। बस इतनी मूल बात। प्रवीणा, बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब रागी को मानने वाला भी और वीतरागी को मानने वाला भी दोनों एक ही कोटि के हैं, दोनों एक जैसे अज्ञानी हैं। मैंने कल आप लोगों को एक उदाहरण दिया था समय सार में से, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक प्रकरण आता है 321 नंबर की गाथा, कि लोक का कर्ता विष्णु को मानते हैं दुनिया के लोग। बरोबर? किंजल एम ज माने छे ने तो? आ विश्व ने करनार कोण छे? कि ब्रह्मा भगवान छे। हाँ, और 6 काय जीवों की रक्षा कौन करता है?
तो मैं स्वयं करता हूं। द्रव्यलिंगी मुनिराज ये माने कि मैं षटकाय जीवों की रक्षा मैं करता हूं। तो जगत का कर्ता विष्णु इस मान्यता में, और जीव दया के परिणाम, जीव दया मैं पालता हूं इस परिणाम में, दोनों में क्या फर्क हो गया? दोनों अज्ञान है कि नहीं? जीवों की दया कोई पाल सकता है या जीव अपने आयु से पले जाते हैं? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। बंध अधिकार की गाथाएं पढ़ो आप, 16 गाथाएं हैं जोरदार। हर जीव का आयु का क्षय, आयु का बने रहना, ये कौन किसको आयु दे सकता है और कौन किसका आयु हर सकता है? बोले वस्तु स्वरूप है। क्या कहा मैंने? किसी को जिला सकता है, किसी को मार सकता है, ये जिनागम है, ये वस्तु स्वरूप है। अब इस वस्तु स्वरूप का तो ख्याल तो तुझे है नहीं, लेकिन मैं शुभ भाव करूंगा, भले वीतरागी के लक्ष्य से करूंगा तो धर्म हो जाएगा। तो उसकी मान्यता में और तेरी मान्यता में कोई फर्क नहीं है। सुनना और ध्यान से। अन्य में यहां श्री कृष्ण करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, हमारे यहां महावीर करने लगे, हमारे यहां बड़े बाबा करने लगे, आदिनाथ करने लगे। और विघ्न हर पार्श्वनाथ तो है ही सुपर डुपर। मुझे आप बताओ, पार्श्वनाथ भगवान जब जगत के विघ्न को दूर कर सकते हैं, जगत के जीवों का विघ्न वे दूर कर सकते हैं, तो अपना उपसर्ग दूर नहीं कर सकते थे वो? धर्मेंद्र और पद्मावती को आने की क्या आवश्यकता पड़ी? पॉइंट समझे आप लोग मेरा, मैं क्या कह रहा हूं? भाई, न रागी देव करते हैं न वीतरागी देव करते हैं, क्योंकि करने धरने की कोई वस्तु व्यवस्था में ही सिस्टम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बराबर, इतना विषय अपना कल पूरा हुआ था। देखो अब आगे एक बहुत सुंदर इसमें बच्चे का उदाहरण दिया था। एक बच्चे को कांच मिला और एक बच्चे को हीरा मिला। जिसको डायमंड मिला है, हीरा मिला है, उसको न हीरे की पहचान है, और जिसको कांच मिला है वो तो है ही अभागिया। लेकिन जिसको हीरा भी मिला है तो भी वो गरीब का गरीब बना रहता है, तो उसके भाग्य में भी कहां है वो हीरा? इस उदाहरण से क्या समझना मालूम? अरे जो कम नसीब है उनको कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मिले, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भजता है, लेकिन जिसका थोड़ा बहुत पुण्य बचा था उसको वीतरागी भगवान मिले। फिर भी वीतरागी भगवान की सच्ची भक्ति क्या है, वीतरागी भगवान का स्वरूप क्या है, जब ये उसे पता नहीं है तो उसको वीतरागी मिले नहीं मिले सभी एक जैसा ही है। जैन कुल मिला नहीं मिला सब समान है, क्योंकि जैनत्व की पहचान तो उसे हुई नहीं। एक गुरुदेव श्री एक बहुत बढ़िया वाक्य बोलते हैं, कल के प्रवचन में बोला था, अजैन पनाने जैन पनामा खतवे। क्या कहा? यह जीव क्या करता है? अजैन पनाने जैन पनामा खतवे। बहुत बहुत गजब का इशारा है ये। मतलब सारा जीवन ईश्वर करता है, मेरे करने से होगा, ये सब अजैन पने के संस्कार हैं। तू जैनत्व के नाम से उन्हें डालता है तो तुझे भी धर्म की बुद्धि नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? याद रखना भाई, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है गुरुजी। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। लाख करोड़ काम छोड़ करके स्वाध्याय करना चाहिए। मैं फिर एक बार बोलता हूं, दिन में 100, 200, 500 पेज जरूर पढ़ना चाहिए। सप्ताह में 1-2 ग्रंथ तो पूरे होने चाहिए। खूब अभ्यास करना चाहिए, खूब स्वाध्याय चाहिए इसके लिए।
ये कोई 1-2 घंटे के काम से इसकी अज्ञान की सफाई हो जाए ऐसा नहीं है, घंटों अभ्यास चाहिए। तो ऐसी गजब की बात है। तो जिसको हीरा मिला वो भी खाली है, जिसको कांच मिला वो तो गरीब है ही। हाँ, ऐसी बात है भाई। तो यहां देखो, यहां अंत में कहा था अन्य मत वाले तो ग्रहित मिथ्यात्व है, अन्य मत वालों के तो ग्रहित मिथ्यात्व है, और हम तो सच्चे देवादिक की पूजा करते हैं। तो मैंने अंत में प्रश्न पूछा था, आप लोगों को ख्याल होगा तो, कि सच्चे देव गुरु धर्म को मानते हैं, इसका मतलब हमारा ग्रहित मिथ्यात्व चला गया? ऐसा नहीं है। रागी द्वेषी को मानने वालों के यहां तो अज्ञान की भरमार है, लेकिन वीत रागी को मानने वालों के भी इनके यहां भी अज्ञान की क्या कमी है? समझाए छे? हाँ, वहां भी खाली खम, यहां भी खाली खम। वहां संयोग नहीं, यहां पुरुषार्थ नहीं। क्या कहा? वहां संयोग नहीं, यहां अजैन के वहां संयोग नहीं, सच्चे देवगुरु धर्म का, और जैनों के वहां पुरुषार्थ नहीं, समझ नहीं। बांधी मुट्ठी कितने की? 1.25 लाख की मुट्ठी बंधी हुई है, पता ही नहीं है कि क्या है मुट्ठी में। हाँ, हम जैन हैं, हम जैन हैं, हम जैन हैं। अजैन पने को जैनत्व के नाम से हम पोषण करके सारा भव पूरा कर देते हैं। वही कह रहे यहां कि अन्य देवादिक की नहीं करते, इसलिए हमें ग्रहित मिथ्यात्व तो छूटा है। इतना ही लाभ हुआ। पंडित जी कहते हैं बस तुझे इतना लाभ हुआ कि बाहर के वो अन्य विपरीत संयोग छूट गए। अब उसे क्या कह रहे हैं देखो, आप सुनना ध्यान से, अपने अपने पीपीटी फाइल में देखना। तुमको ग्रहित मिथ्यात्व का ही ज्ञान नहीं है। क्या कहा? ऐसे पूछने वाले से कह रहे हैं तुम्हें ग्रहित मिथ्यात्व का ही ज्ञान नहीं है, कि ग्रहित मिथ्यात्व कहते किसे हैं? पूछने वाले से पंडित जी इतना कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो ना कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व तो छूट गया, असल में तुझे ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं इसका ही तुझे ज्ञान नहीं है। वो जग जाहिर अज्ञानी है, रागी द्वेषी को मानने वाला। सुनना ध्यान से। लेकिन तू घर का बहुत बड़ा अज्ञानी है। जैन कुल में जन्मा, जिनेंद्र भगवंतों की सेवा वैयावृत्ति करता है, फिर भी तुझसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। वो घर के बाहर का अज्ञानी है और तू घर का अज्ञानी है। समझाए छे बधाईने बात? हाँ, जो विपरीत पद्धति परंपरा को मान रहा है वो तो जग जाहिर अज्ञानी है, और जो वीतरागी को मान रहा है फिर भी तत्व की दृष्टि नहीं है। बोलो वो कौन है? हाँ, सतीश गुरुजी, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं? अच्छा, आपका इतना बंगला कैसे बन गया बड़ा? मुझे पता है, बताऊं कैसे बंगला बना? क्योंकि आपके वहां वो है ना महावीर भगवान, अंदर रखा है आपने गृह चैत्यालय। हाँ पंडित जी, वो गृह चैत्यालय बनाया ना, तो फिर जो है ना घर में पैसा ही पैसा आया, पैसा ही पैसा आया। तो ये क्या है? ये ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है? ये भी दुनिया भर का तो ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन ये हमारे महावीर भगवान से हुआ, ये हमारे पारसनाथ भगवान से हुआ। ये जो मान्यता है ये घर का बहुत बड़ा अज्ञान है, जिसको हम धर्म के खाते में डालते हैं। ये घर का ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कहा मैंने? तो ऐसी गलती कभी मत करना कि हमारे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की श्रद्धा छूट गई, इसका मतलब कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, ऐसा नहीं है। और हम सच्चे देव गुरु धर्म को मानने लगे हैं, इसका मतलब हमारा ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी ठोस चर्चा है इसमें, बोलो आप। इसलिए मैंने प्रवचन सार के साथ तुलना की है।
जो अभी अभी पधारे हैं वो पहले का सब सुन ले। हाँ, 8:20 होने की तैयारी है। 8:25 में मैं गृहस्थी का पोटला बांधूंगा, पूरा करूंगा। हाँ, जो जितने जो भी लेट आए हैं वो लोग सुनना पूरा, प्रवचन सार के साथ मैंने तुलना की है इसकी। बहुत सारी बातें छूट गई आज। करोड़ों चक्रवर्तियों की संपदा छूट गई है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तुमको ग्रहित मिथ्यात्व का ही ज्ञान नहीं है। कि ग्रहित मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? तुमने तो ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा माना है कि अन्य मिथ्या देवादि का सेवन करना, परंतु ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप भाषित नहीं हुआ। तुझे ग्रहित मिथ्यात्व कहते किसे हैं वो ही भाषित नहीं हुआ। उसका सच्चा स्वरूप क्या है? किसका स्वरूप? ग्रहित मिथ्यात्व का सच्चा स्वरूप बता रहे हैं। बहुत लंबा विषय है, बहुत गहरा प्रकरण है। देखो मैं इस पूरे प्रकरण को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। लगभग 15-20 पंक्तियों में यह लिखा हुआ है। ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है वो लिखा है, ध्यान से सुनना। यदि देवशास्त्र, गुरु, धर्म इत्यादि का बाह्य लक्षणों के आश्रय से सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, प्रमाण, नय इत्यादि का निश्चय तो न हो। देखो, देव शास्त्र, गुरु, धर्म आदि का उनकी सत्ता क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्थान क्या है, उनका फल क्या है, उनके लिए प्रमाण क्या है, नय क्या है, कोई निश्चय तो न हो। और लौकिक से उनका बाह्य रूप भिन्न न माने। लौकिक रूप जो है बाह्य रूप से भिन्न न माने, उसे बाह्य रूप से भी स्वरूप भाषित नहीं हुआ तो अन्य की सेवा करता है। और कुल पक्ष के आश्रय से, पंचायत के आश्रय से, संगति के आश्रय से, देखो संगति मतलब मेरे सगे संबंधी। हाँ, बंबई वाले मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी सासू मां सुनती है इसलिए हम भी सुनते हैं। क्या कहा? हमारी सासू मां मोक्ष की बात करती है इसलिए हम भी मोक्ष की बात करते हैं। इसको बोलते हैं संगति से। संगति से बराबर। अथवा आड़ोस पाड़ोस में कोई हो, वो मंदिर जाते हैं तो वो अपन भी मंदिर जाने लगे। लेकिन निर्णय होना चाहिए ना। तो निर्णय यदि नहीं हो और केवल संगति से यदि अपन करते हो तो वह भी अज्ञान ही है। इसलिए देखो भाई, एक वाक्य याद रखना आप लोग। एक वाक्य में बोल रहा हूं, मार्ग देखा देखी का नहीं है, मार्ग निर्णय का है। क्या कहा? मार्ग देखा देखी का है नहीं, मार्ग तो निर्णय का है। समझाए छे? समझ में आ रही बातें? कोई कर रहा है इसलिए हमें करना, ये गलत बात है। लोक में ऐसा ही है ना। हाँ, स्वराज की मम्मी स्वराज को क्या बनाना चाहती है? डॉक्टर। क्या बनाना चाहती है? इंजीनियर। क्यों? क्योंकि सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन उसको गाने का शौक है ना, तो उसके संगीत में डालो ना उसको। हाँ, नहीं साहब हम तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन उसको तो सुई के नाम से डर लगता है। हाँ, सुई के नाम से ही वो डरता है। अरे लौकिक में भी हम आप लोग देखा देखी नहीं करते हैं। करते हैं देखा देखी? नहीं ना। तो धर्म के मार्ग में देखा देखी क्यों करते हैं? प्रश्न मेरा समझ में आया? जब लौकिक जीवन में देखा देखी करना मना है, बराबर, तो धर्म के क्षेत्र में देखा देखी कैसे करेंगे अपन? इसको ही यहां ग्रहित मिथ्यात्व कह रहे हैं। तुम पहले वस्तु स्वरूप को तो जानो।
तो कहते हैं अन्न की सेवा करता है, कुल पक्ष के आश्रय से, पंचायत के आश्रय से, संगति के आश्रय से और प्रभावना आदि चमत्कार देखकर। देखो ये वर्तमान में चमत्कार को नमस्कार करने की पद्धति बहुत है। और थोड़ा सा गुजरात की तरफ अपन आते हैं। गुजरात, अरे भक्ति थया बाद प्रभावना छे, प्रवचन पछी प्रभावना थाय, तो भक्ति में आना है या प्रभावना के लिए आना है तुझे? सोचो, लोभ और प्रलोभन के कारण तुझे आना है कि सच में देव गुरु धर्म की भक्ति के लिए तुझे आना है? बताओ आप। हाँ, तुझे सर्वज्ञ की महिमा है, वीतरागता की महिमा है कि लौकिक जीवन की महिमा है तुझे? आप सोचो तो सही भाई। हाँ, ये लौकिक चमत्कार बहुत सारे हैं ऐसे। पूरे भारत में सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जो चमत्कार के स्थान माने जाते हैं। वहां बड़े बड़े करोड़ों अब्जों रुपया इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े धार्मिक परिसर वहां इकट्ठे हुए हैं। तो प्रभावना आदि चमत्कार देखकर शास्त्र में और प्रगट में देवादिक की पूजन आदिक से भला होना कहा है। उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादिक का ही पक्षपाती पने से, देखो पक्षपात, इसकी व्याख्या तो मैं करूंगा कल, इतनी गहरी चर्चा है ये। पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तता है, उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व ही है। क्या कहा? महावीर भगवान हमारे हैं, शांतिनाथ भगवान हमारे हैं, ये 24 भगवान हमारे हैं, 20 तीर्थंकर भगवान हमारे हैं। हाँ, बाहुबली की भगवान की स्थापना करें तो बाहुबली भगवान हमारे हैं। ये सब क्या है? तो पक्ष रख कर के ही तो कर रहा है ना उनकी भक्ति। ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। बहुत बहुत गहरी चर्चा है। इस प्रकार तो दूसरे भी अपने ही देव को मानते हैं, जैसे वे मानते हैं ऐसे तू भी मानता है। और जिन देव को नहीं मानते, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो यह है। देखो, ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप समझाया, अब ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग क्या है वो समझाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग किसे कहते हैं? अन्य देवादिक के बाह्य गुणों को तथा प्रबंध के आश्रय स्वरूप पहले जानकर स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय और भेदाभेद विपर्यय रहित, तीन बातें याद रखना। तीन बातें, स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय और भेदाभेद विपर्यय। इन तीन का भेद ज्ञान होना चाहिए। उनके स्वरूप में, मेरे सच्चे देव के स्वरूप में, उनके कारणों में, मेरे सच्चे देव के कारणों में, बराबर। तो स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय रहित ज्ञान में निश्चय करके फिर जिन देव आदि का बाह्य गुणों के आश्रय से और व्यवहार रूप निश्चय करके, देखो बाह्य गुणों के आश्रय से व्यवहार रूप निश्चय करके पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न होने से हेय उपादेयपना मानने पर अन्य की वासना मूल से छूटती है और जिनदेव आदिक में ही सच्ची प्रतीति उत्पन्न होती है। इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना। क्या कहा? क्या गजब की बात है। हाँ, इस पूरे पैराग्राफ में दो बातें हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप और ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना। समझो अपने जीवन में सच्चे देव की महिमा ऐसी न आती हो और अन्य देव देवी आदि की वासना न छूटती हो तो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व छूटा ही नहीं है। भले ही हम पैदाइश से ही वीतरागी को मानते हो, जन्म से ही हम 24 को मानते हो, फिर भी हमारा ग्रहित मिथ्यात्व तो छूटा ही नहीं है। बराबर। ऐसा यह विषय बहुत सुंदर, बहुत गंभीर है। इस पूरे पैराग्राफ में जो दो बातें आई हैं उनका विस्तार और विस्तार से हम आप लोग कल करेंगे। अभी विराम लेते हैं। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आप लोग सभी हाथ जोड़ें। जावाणी के ज्ञान
जानते सूझे निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।